में आज एक्शन कहाँ दिख रहा है? मानसी, हम पहले शुरुआत करते हैं टॉप गेनर से। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक की लिस्ट में शामिल है। 3 दिन स्टॉक में लगातार तेजी नजर आ रही है और अगस्त 2021 से लेकर अब तक का सबसे बड़ा सिंगल डे गेन कंपनी रिपोर्ट कर रही है और आप देख ही सकते हैं स्टॉक करीब 10% ऊपर है। आवास फाइनेंशियर्स पर भी फोकस करिएगा। कंपनी का फेब 1 2022 से लेकर के अब तक का सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है और स्टॉक में 4 दिन लगातार तेजी हम देख रहे हैं। केपी टेक्नोलॉजीज पर भी फोकस करिएगा। पूरा आईटी पैक को अगर हम देखें तो उसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है और स्टॉक इसीलिए फोकस में है और ये स्टॉक में लगातार 4 दिन हरे निशान में नज़र आ रहा है। ऑयल इंडिया पर भी फोकस करिएगा। एक्सपोर्ट्स और क्रूड ऑयल प्रोडक्शन पर विंडफॉल टैक्स गिरने से कंपनी को फायदा होता हुआ नजर आया और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में अच्छी तेजी नजर आ रही है। पिरामिल एंटरप्राइजेस पर भी फोकस करिएगा। ये काउंटर पर लगातार 3 दिन की तेजी नजर आ रही है। बात की तो हो गई टॉप गेनर्स, अब बात करते हैं कुछ टॉप लूजर्स की। तो हिंदुस्तान जिंक ये लिस्ट में शामिल है। 5 दिन की तेजी के बाद स्टॉक में हमें गिरावट नजर आई है। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस की बात करें तो लगातार दूसरे दिन गिरावट नजर आई है। इनफैक्ट ये कंपनी का सबसे बड़ा फॉल है फेब 24 से लेकर अब तक का। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया पर फोकस करिए। 3 दिन की तेजी के बाद स्टॉक में आज मुनाफा वसूली देखने मिली है और स्टॉक में करीब 4% की गिरावट देख रहे हैं हम। फिनिक्स मिल्स भी आज ये टॉप लूजर्स में शामिल है और रैलिस इंडिया खासकर की टॉप लूजर्स में शामिल है। कंपनी ने अपने पहले तिमाही के नतीजे रिपोर्ट किए थे। आय में हमें करीब 16% का उछाल देखने में मिला, मगर ईबिटा और पैट में हमें गिरावट नजर आई। ईबिटा मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए। 16.5 थे, अब वो गिरकर हो गए हैं 12.9%। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक थीम्स की। तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स में हमें अच्छी तेजी देखने मिल रही है। चंबल फर्टिलाइजर, आरसीएफ, एनएफएल, फैक्ट, जीएसएफसी जैसे सारे नाम करीब 1 से 4% की तेजी दिखा रहे हैं। शुगर स्टॉक्स भी फोकस में है। धमपुर शुगर, उगर शुगर वर्क्स, त्रिवेणी, उत्तम शुगर मिल्स, श्री रेणुका शुगर्स और बलरामपुर चीनी, ये सारे स्टॉक में करीब 2 से 5% की तेजी नजर आ रही है। ओके मामाक्षी, शुक्रिया ये सारे के सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स हमें बताने के लिए। तो शुगर शेयर्स फोकस में हैं और साथ ही जैसे कि आप देख सकते हैं आज सुबह से ही फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी एक्शन नजर आ रहा है। न्यूज़ फ्लोज लगातार हैं और इसी के चलते इनफैक्ट मिड कैप स्पेस में स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं। इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन को अगर याद करेंगे वहाँ पर तो इनफैक्ट निफ्टी के मुकाबले मिड कैप में आउट परफॉर्मेंस थी। आज भी स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट काफ़ी है, लेकिन आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगले 3 घंटे के ट्रेड समझते हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट 5 पैसा से रुचित जैन जुड़े हैं। गुड आफ्टरनून रुचित। बाजार में तेजी हम देख रहे हैं, लगातार मजबूती के साथ ट्रेड्स, ग्लोबल सेटअप भी काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं और निफ्टी इनफैक्ट 16,500 के पार ट्रेड करने में कामयाब। 36,145 के आसपास बैंक निफ्टी में भी ट्रेड्स हम देख चुके हैं। क्या लगता है ये तेजी सेकेंड हाफ में कितनी बरकरार रहेगी? वीकली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले खड़े हैं हम। जी वेरी गुड आफ्टरनून। वेल सर्टेनली मार्केट में हम देख रहे हैं कि जो हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर रिसेंटली बना है वो अभी भी कंटिन्यूड है और पिछली बार भी हम जब आपके शो पे 16,400 का टारगेट हमने दिया था जब मार्केट 16,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो वो लेवल्स आज गैप के साथ में सरपास किए और गैप के साथ में गैप अप ओपनिंग होने के बाद में जो फॉलो अप मूव है वो काफी एनकरेजिंग है। तो हमें लग रहा है कि ये पॉजिटिविटी और कंटिन्यू रहेगी। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो मार्केट को आएगा वो 16,650 के आसपास है, जो 50% रिट्रेसमेंट है पिछले पूरे करेक्शन का। तो यहाँ पे 16,650 आज मे बी सेकेंड हाफ में आज नो डे एंड तक आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि आईटी स्पेसिफिकली जो हेवीवेट्स है उनमें स्ट्रेंथ है, बैंकिंग में स्ट्रेंथ है। तो कोई भी पॉकेट्स ऐसे नहीं नजर आ रहे कि जहाँ पे आपको नो हेवीवेट्स में वीकनेस रहेगी। तो 16,650 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो फिलहाल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो अपने पोजीशंस को इंटैक्ट रखें और 16,650 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। ओके तो चलिए इंडेक्स पर ये राय बनती हुई दिख रही है। रुचित, कौन से लेवल्स पर प्रॉफिट बुक करने की राय दे रहे हैं आप? 16,650 के आसपास। ठीक है, 16,650 के लेवल्स के पास प्रॉफिट बुकिंग की राय। इस बीच बाजार दिन के
पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और आप देख रहे हैं लगातार। इनफैक्ट सेंसेक्स को एक बार देखें 800 अंकों की बढ़त यहां पर नजर आ रही है। बैंक निफ्टी में 450 अंकों की तेजी, अब 55,588 के लेवल सेंसेक्स पर। वहीं बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं 36,138 के स्तर और साथ ही निफ्टी में 16,577 के लेवल्स पर करीब 250 अंकों की तेजी के साथ बाजार में एट डे हाई ट्रेड फिलहाल नजर आ रहा है। चलिए ऐसे में आगे बढ़ते हैं कुछ तमाम स्टॉक्स जहां पर एक्शन है। वामाक्षी हमारे साथ अभी जब जुड़ी थी बातचीत कर रही थी मिड कैप पे तेजी वाले स्टॉक्स में। रुचित, लक्ष्मी ऑर्गेनिक का स्टॉक देखें, इस स्टॉक में अच्छी मजबूती के बीच कामकाज तो हम देख ही रहे हैं। फंडामेंटल्स अगर देखेंगे आज के सत्र में स्टॉक में करीब 10% के अप मूव्स देखने को मिले हैं। एक बार एक हफ्ते के चार्ट्स भी लेकर आते हैं और देखते हैं कि ट्रेंड कैसा रहा है इस स्टॉक में। एक हफ्ते में पिछले 5 सेशन में स्टॉक 20% की तेजी दिखा चुका है। रुचित, मिड कैप में टॉप परफॉर्मिंग लक्ष्मी ऑर्गेनिक 333 के लेवल्स पर। शॉर्ट टर्म हमने देखा कि एक अच्छा करेक्शन पिछले कुछ महीनों में ब्रॉडर मार्केट्स के साथ में स्टॉक में ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन अब ये स्टॉक में पिछले 2 दिनों में काफी अच्छे रिवर्सल्स बताए, क्योंकि 2 दिनों के जो प्राइस अप मूव्स है उनमें काफी अच्छे वॉल्यूम्स हुए और इंपॉर्टेंटली स्टॉक का नियर टर्म के जो रेजिस्टेंस एक्ट कर रहे थे 20 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके ऊपर कल ही क्लोजिंग दे दिया था। तो आई थिंक ये और अप मूव एक्सटेंड होनी चाहिए और आइडियली जो 200 डीएम में आ रहा है वो 365 के आसपास आ रहा है, जो यहाँ से भी 10% ऊपर है, तो ये अप मूव और कंटिन्यू रह के 365 के लेवल्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। तो अगर कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस किसी के पास है तो डेफिनेटली स्टॉक में बने रहना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की रणनीति भी रख सकते हैं इनकेस कोई डिक्लाइन आते हैं और 365 तक के टारगेट्स ये स्टॉक में नियर टर्म में आने चाहिए। ठीक है, 365 के टारगेट्स नियर टर्म में स्टॉक दिखा सकता है। इनफैक्ट अच्छी तेजी दिखा चुका है और अब यहां से और 35 रुपए की तेजी के एक्सपेक्टेशंस है। ये स्तर आने पर तक पोजीशंस को होल्ड रखा जा सकता है, उसके बाद फिर से एक बार रिव्यू कीजिए। लेकिन